वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ खास। क्या सीखने वाले हैं? तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बोलना सीख जाएंगे। बशर्ते आप इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बहुत ही आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बोला जाता है यह आप सीख सके। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप वाक्य बोलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वाज वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज बोलेंगे, यदि प्लूरल है तो व का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करिए, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, इसमें किसी एक का प्रयोग, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द, बचे हुए शब्दों को लास्ट में हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे तो आप वाक्य बहुत आसानी से बोल लेंगे। यह पाठ कल पढ़ा दिया गया। देखिए, यह पाठ कल पढ़ा दिया गया। क्या पढ़ा दिया गया? यह पाठ। दिस चैप्टर वॉज टॉट यस्टरडे। टॉट मतलब पढ़ा दिया गया यस्टरडे। मुझे कल क्लास में डांट पड़ी। किसको पड़ी? मुझे। तो मुझे के लिए यहाँ पर आई वॉज स्कॉल्डेड। मुझे डांट पड़ी, आई वॉज स्कॉल्डेड इन द क्लास यस्टरडे। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। वह दिल्ली में पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वह। ही वॉज कॉट। वह पकड़ा गया। ही वॉज कॉट इन दिल्ली। ही वॉज कॉट इन दिल्ली। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे कल इस बारे में सूचित किया गया। किसको सूचित किया गया? मुझे। आई वॉज, जहां पर क्या, किसे, किसको का जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसको सूचित किया गया? मुझे। आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट यस्टरडे। वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। ही वॉज कॉट। वह पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वह। ही वॉज कॉट स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए। ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया स्टीलिंग, चोरी करते हुए। यह सब्जेक्ट 2 दिन पहले पढ़ा दिया गया। दिस सब्जेक्ट वॉज टॉट। दिस सब्जेक्ट वॉज टॉट 2 days ago। ध्यान दीजिए, दिस सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया। क्या पढ़ा दिया गया? यह सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट वॉज टॉट। यह सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया 2 days ago मतलब 2 दिन पहले। चलिए हम लोग देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन का मतलब हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। तो चलिए बिना देर के हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। अब क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप वाज वर, इसमें किसी एक का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज बोलेंगे सबसे पहले। यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो व का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बचे हुए शब्द को हम लोग लास्ट में बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से समझिए आप, क्योंकि ध्यान से समझेंगे तो वाक्य बनाना आसान होगा। क्या यह किताब बिक गया? देखिए इसका उत्तर आप किस में देंगे? हाँ या ना में ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या यह किताब बिक गया? वॉज दिस बुक सोल्ड। वॉज क्या? वॉज दिस बुक, क्या यह किताब, वॉज दिस बुक सोल्ड। क्या तुम्हें कल घर पर मार पड़ी? यू। देखिए यू के अनुसार वर का प्रयोग किया गया, WRE व यू बीटेन। क्या तुम्हें मार पड़ी? व यू बीटेन एट होम यस्टरडे। व यू बीटेन एट होम यस्टरडे। चलिए अगला। क्या कुछ टूट गया? वॉज एनीथिंग ब्रोकन। क्या कुछ टूट गया? वॉज एनीथिंग ब्रोकन। चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। क्या उसे इस बारे में बताया गया? वॉज ही टोल्ड अबाउट इट।
क्या उसे इस बारे में बताया गया? Was he told about it? Was he told about it? चलिए अगला वाक्य देख लीजिए। क्या खाना बन गया? Was food prepared? क्या खाना बन गया, क्या खाना तैयार हो गया? Was food, क्या खाना? Was food prepared? चलिए हम लोग देख लेते हैं WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन क्या होता है। WH वर्ड का मतलब जानते हैं, W और H से शुरू होने वाले शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द। व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, इसको कहते हैं WH वर्ड। तो चलिए देखते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ध्यान से समझेंगे तभी आप वाक्य बना पाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड आप बोलेंगे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आप बोलेंगे। उसके बाद वाज वर्ड, इसमें किसी एक का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लुरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद बचे हुए शब्द को हम लोग लास्ट में बोल देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। उसे क्लास में मार क्यों पड़ी? देखिए यहाँ पर WH वर्ड आपको दिख रहा है, क्यों। वाई वॉज ही, देखिए ही के अनुसार वाज। वाई वॉज ही बीटेन? वाई वॉज ही बीटेन इन द क्लास? उसे क्लास में मार क्यों पड़ी? चलिए अगला वाक्य देखते हैं। इनमें से कौन सा पाठ पढ़ा दिया गया? विच चैप्टर ऑफ दीज? विच चैप्टर ऑफ दीज, इनमें से कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर ऑफ दीज वॉज टॉट? इनमें से कौन सा पाठ पढ़ा दिया गया? विच चैप्टर ऑफ दिस वॉज टॉट? चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं। पिछले 2 महीने में तुम्हें क्या सिखाया गया? वॉट वर यू टॉट? तुम्हें क्या सिखाया गया? वॉट वर यू के अनुसार व। वॉट वर यू टॉट इन द लास्ट 2 months? इन द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने में तुम्हें क्या सिखाया गया? What were you taught in the last 2 months? चलिए अगला वाक्य देखिए। यह ड्रेस कहाँ से लिया गया? From where? कहाँ से? From where was this dress bought? From where, कहाँ से? From where was this dress bought? यह ड्रेस कहाँ से लिया गया? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सभी वाक्य। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।